भाई देखो, अगर नौकरी लेनी है ना तो तमीज से पढ़ाई करना और ढंग के तरीके से पढ़ाई करना। ये नहीं कभी भी कुछ भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट उठा के कुछ भी पढ़ने लगे, ऐसे नौकरी नहीं लगती। ढंग से सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करोगे ना तभी नौकरी लगती है। तो क्या हाल है भाई? मेरा नाम हिमांशु है, मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ। और मैंने अपना इंट्रोडक्शन ऐसे वीडियो में बहुत बार दे दिया, जो मेरे से जुड़े हुए हैं ना वो भी बोर हो गए होंगे सुनते हुए कि हाँ भाई तो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, पता है हमें, तेरी ऑल इंडिया रैंक 48 आई थी, ये भी पता है। तो ठीक है। अभी ये वाली वीडियो मैं रेलवे ग्रुप डी एस्पिरेंट्स के लिए बना रहा हूँ। मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे और मेरे को ये वीडियो बनानी भी थी कि ग्रुप डी के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं, कैसे नहीं। 2025 में इसके अभी फॉर्म्स निकले हुए, भर देना टाइम से, लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना, वरना पढ़ाई करते करते ही रह जाओगे, फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो अभी फॉर्म भर देना। और ये वीडियो में बिना कोई ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं करूँगा, मेरे को नहीं पता कितनी लंबी वीडियो बनेगी कितने नहीं। लेकिन हाँ, जिसने ये वीडियो देख लिया और ढंग से इस चीज़ को फॉलो कर लिया ना, आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का होगा, पक्का। बस ये है कि ईमानदारी से तैयारी करनी है। ठीक है। अब ये है कि सपो अब हाँ, ये 32,000 वैकेंसी आ रही है भाई, मैंने लिख रखा है ताकि कुछ चीज़ मिस मिस नहीं मिस ना हो। ठीक है, फिर भी अगर कुछ हो जाएगी तो मैं शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगा। अब ये कि जैसे 32,000 वैकेंसी आ रही है भाई, तो अच्छी खासी वैकेंसी है। और वैसे भी आप लोगों को पता है आने वाले टाइम में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग रहा है। तो जो भी जिस टाइम पे तैयारी करता है उस टाइम पे उसके लिए कंपटीशन बहुत होता है। ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में और भी बढ़ने लग रहा है कंपटीशन। आप लोगों को भी पता है कट ऑफ कितनी ज़्यादा जाने लग रही है। तो ये चांस मिस मत करना, अपने और अपने घर वालों को एक नौकरी दे देना, ईमानदारी से तैयारी कर लेना। ठीक है। तो 32,000 वैकेंसी है। अब ग्रुप डी का पेपर देखो, आपको ना इसमें 4 सब्जेक्ट मिलेंगे और 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का टाइम है। 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 नंबर के। ठीक है। और इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे आपको। साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर के। मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर की। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 नंबर के। और जीके प्लस करंट अफेयर्स जो होता है उसके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर के। मैथ और रीजनिंग, मैथ में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन। ये 55 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए तुम्हारे कि इसमें 55 में से 55 नंबर आने चाहिए। ठीक है, 54 आ जाए बेशक, इससे कम नहीं। ठीक है। तो ऐसी स्ट्रैटेजी बता दूंगा इनकी। और साइंस में 25 क्वेश्चन और जीके में 20 क्वेश्चन। ये जीके का मेरे को ठीक लग रहा है क्योंकि जीके पता नहीं अनप्रिडिक्टेबल है, एसएससी भी पता नहीं कहाँ से पूछ लेती है, रेलवे भी ऐसे ही करती है। तो साइंस में एक है, या 25 क्वेश्चन है, हम इसमें अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। जी के अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उसमें से 20 ही क्वेश्चन है, तो मामला सेट हो जाएगा अपना, है नहीं? ठीक है। तो अब क्या करते हैं मैं बता देता हूँ। हाँ, इसमें फिजिकल भी है। तो जो लोग फिजिकल की तैयारी करते हैं वो तो अच्छी बात है, लगे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो गए, यार पहले पेपर तो निकले, फिजिकल की तैयारी तो तब करूँगा। भाई पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ऐसे मत सोचना, वरना इतनी मेहनत करके पेपर निकालोगे ना, फिजिकल में रह जाओगे फिर। अब आसपास कोई एकेडमी है वो ज्वाइन कर लेना, वरना हमारे साथ आके भी तैयारी कर सकते हो। मैं लगभग 1 महीने बाद से आप लोगों को बोलते हो ना कि भाई हम आपके पास रह के आपके एकेडमी में तैयारी कर सकते हैं या नहीं, तो मैं एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करने वाला हूँ आप लोगों को हसल फॉर फिजिकल एकेडमी में। वरना जो दिल्ली में ही रहते हो और द्वारका सेक्टर 14 पे आ सकते हैं, वेगस मॉल के पास, तो हम वहाँ करवाते हैं। वहाँ पे आके हम लोगों के साथ जुड़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। अभी से ही तैयारी कर लेना, डिटेल्स कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा और पोस्टर स्क्रीन पे दिखा दूंगा। और बस इतना, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में क्लासेस होती है। और आके तैयारी बढ़िया कर सकते हो। और एकोमोडेशन भी मैं 1 महीने बाद पूरी प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि मैं प्रोवाइड कर दूंगा उसमें। ठीक है। फिजिकल भी मैं ये बोल रहा हूँ, बस इन शॉर्ट फिजिकल भी करते रहना, चाहे भागते रहो लेकिन बस करते रहो फिजिकल यार। बहुत दुख होता है जब पेपर निकाल लेते हो और फिजिकल में रह जाते हो तो। ठीक है, मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसे, फिर रिग्रेट करते कि काश पहले तैयारी कर लेते फिजिकल की। ठीक है, तो लगे रहना। और चलो अब स्टार्ट करते हैं। चारों सब्जेक्ट्स मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कैसे करने। पहले मैं मैथ से स्टार्ट करूँगा। मैथ में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हम बेसिक्स कहाँ से कवर करें, बुक्स हमें कौन सी लगानी चाहिए। और एक फॉर्मूला के नोट्स चीज़ होती है जो मैं बनाता हूँ, वो मैं बताऊँगा। और कैलकुलेशन प्रैक्टिस कहाँ से करें और बाकी मॉक्स कैसे लगाए, ये 4-5 चीज़ें होती हैं, मैं बताता हूँ। बेसिक्स के लिए जो मैंने अपनी बेसिक्स जहाँ से कवर करी थी वहाँ से कर सकते हो। वाईफाई स्टडी, अब तो वो अन अकेडमी से लिंक हो गया है, वाईफाई स्टडी बाय अन अकेडमी, शायद यूट्यूब चैनल का नाम बन गया है वो। वाईफाई स्टडी पे साहिल खंडेलवाल सर की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, अब की बार रेलवे पार 2019 में उन्होंने वो प्लेलिस्ट बनाई थी। आप वहाँ से अपना बेसिक्स कवर कर सकते हो। उस प्लेलिस्ट में क्या है कि बहुत सारी वीडियोज़ है, लगभग 100 वीडियो के आसपास है। उसमें से कुछ वीडियोस तो प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस वाली वीडियोस नहीं करनी है आपको। जो मेन मेन टॉपिक है ना अपने, जैसे नंबर सिस्टम हो गया,
ठीक है, और अपना जो भी चीज़ें होती है उसकी रेलवे के लिए ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, या जो मतलब अपने मेन मेन चैप्टर है ना उनको कवर करना। वो प्रैक्टिस वाली वीडियोस मत देखना, प्रैक्टिस के लिए बुक काफ़ी है। ठीक है, अपने मेन मेन जल्दी 1.5x पे वो वीडियोस देखो, अपना बेसिक्स कवर करो, उसके अच्छे से नोट्स बनाओ ताकि उसको अच्छे से रिवाइज कर सकूँ। ठीक है, मैंने अपने नोट्स बना रखे थे, 3 कॉपी भर गई थी मेरी। ठीक है, वहाँ से कर सकते हो आप अपना अच्छे से। ठीक है, और या फिर अगर आपको साहिल खंडेलवाल सर से नहीं पढ़ना, आपको लगता है कि पुराने है, पुरानी वीडियो पड़ी हुई है, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो आप कर लेना, ऐसे कोई नहीं है, बेसिक सबका सेम ही होता है, 2+2 4 ही होता है। फिर भी अगर आपको नया कोर्स खरीदना है तो कैरियर विल ऐप पे आप SSC GD का कोर्स खरीद के इसमें सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको पढ़ाए हुए, मतलब जो पढ़ाएंगे आप वहाँ से कवर कर सकते हो। बेसिक्स बेसिक्स हो गया। बुक के लिए आप मैं देखो कोई भी आपके पास बुक है ना, आप उस पर स्टिक कर सकते हो। ठीक है, और बस जो भी बुक कर रहे हो ना उसको अच्छे से करना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना ताकि आपके नंबर ना कटे। अब मैं कोई भी एक बुक आपको बताऊंगा तो आप ये मत सोचना कि प्रमोशन कर रहा है वगैरह वगैरह। भाई मेरे पे बथेरी बुकें पड़ी हुई है, जैसे कि ये पड़ी हुई। कभी तुम बोलते हो ना कि अरे तुम प्रमोशन करते हो, भाई मैंने भी अपनी प्रिपरेशन में ये जैसे जीके की किरण की पड़ी हुई है, क्लोज, जैसे जीके की किरण की पड़ी हुई है, तो मैंने भी अपनी प्रिपरेशन में ये यूज़ करी है, तो मैं यही बताता हूँ। अब मैं कोई ना कोई सी तो बुक बताऊंगा ना, तुम ये बोल देते हो कि अरे प्रमोशन कर रहे, अरे भाई कोई भी बुक बताऊँ पढ़ने के लिए अच्छी तो बताऊंगा, बुक तो बताऊंगा, मेरा काम है आप लोगों को बुक बताना। ठीक है, तो जो लोग समझते हैं ना वो समझ जाएंगे कि हाँ भाई मैं प्रमोशन प्रमोशन नहीं, मैं जेनुअनली बुकें बताता हूँ, वरना प्रमोशन के लिए मेरे पास बहुत चीज़ें पड़ी हुई है, बहुत मेल पड़े हुए हैं। ठीक है, नहीं करता, जेनवन बताता हूँ। तो रेलवे के लिए, मैथ के लिए आप किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक कर सकते हो, जिसमें रेलवे में प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं ये है। आप पिछले 3-4 साल के क्वेश्चंस करना, जो पिछले 3 साल बाद में रेलवे के पेपर हुए, और 3-4 साल में उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना और मल्टीपल टाइम्स इसकी रिवीजन करना। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस करना, 2 बार करना, 3 बार करना, चौथी बार में टिक लगाते जाना जिसमें अटक रहे हो, फिर वो 5वीं बार अगली बार वो टिक वाले ही रिवाइज करना बस। तो मतलब आपको पूरी बुक, पूरी बुक नहीं, मतलब जो पिछले 3-4 साल के है पेपर्स, उनको बार बार करना है, उनको ऐसा मतलब पी घोट के पी जाना है। ठीक है, बुक मैंने आपको बता दी। अब एक होता है फॉर्मूला के नोट्स, मतलब जब भी आप अपना बेसिक्स पढ़ोगे या फिर बुक लगाओगे या फिर मॉक लगाओगे तो आपको नए नए फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स दिखेगी। एक अलग से कॉपी एक अलग से कॉपी बना लेना, उसमें अलग से ये कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला के नोट्स लिखते जाना, क्योंकि पेपर से एक दिन पहले ना हम यही नोट्स और फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला के नोट्स है ना यही रिवाइज करेंगे, क्योंकि एक दिन पहले हम पूरा मैथ का बेसिक्स नहीं रिवाइज कर सकते, पूरी बुक नहीं लगा सकते। तो जो हमने फॉर्मूलाज वगैरह लिखे हैं ना या कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, एक दिन पहले हम वही रिवाइज कर सकते हैं। मैंने इसमें लिख रखा था, मैंने ये बना रखे थे अपने फॉर्मूला के नोट्स जब मैंने एसएससी की प्रिपरेशन करी थी। ये मैंने कैसे नोट्स बनाए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो कि कैसे बनाने हैं, आप उससे एक आइडिया ले सकते हो और फिर बना सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का फोटो वगैरह मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। फिर एक होता है चौथी चीज़, कैलकुलेशन प्रैक्टिस, कि हाँ भाई कैलकुलेशन कैसे इंक्रीज करें, क्योंकि मैथ और रीजनिंग है, 55 नंबर की आ रही है, कैलकुलेशन ज़रूरी होती है। तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए मैं बताता हूँ आपको, 40 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए, 20 तक की टेबल याद होनी चाहिए, और 100 तक के प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए। ये चीज़ लिख लो और अपनी दीवार पे चिपका लो, सोने उठने के बाद या सोने से पहले उसको रिवाइज कर लो, या फिर जब भी मैथ या रीजनिंग कर रहे हो उस चीज़ को रिवाइज कर लो और फिर करो। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, 40 तक के स्क्वायर, 30 तक के क्यूब, 20 तक के टेबल और 100 के प्राइम नंबर। इसके अलावा 2 डिजिट का स्क्वायर और 2 डिजिट का क्यूब और 3 डिजिट का स्क्वायर, इनके शॉर्ट ट्रिक्स यूट्यूब से सीख लेना और अलग से कॉपी में लिख लेना, और डे टू डे बेसिस पे एक एक दो दो क्वेश्चन इनकी प्रैक्टिस करते रहना। खुद को ही अपने आप को नंबर दे देना कोई सा भी, उसके वो निकालना सॉल्यूशन, मतलब उसको ट्राई करना शॉर्टकट मेथड से करने की। ठीक है, 2 डिजिट का स्क्वायर, 2 डिजिट का क्यूब और 3 डिजिट का स्क्वायर, 3 डिजिट का क्यूब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उतना नहीं आता। अब आते हैं मॉक की बारी, जिनका बेसिक्स कवर हो जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ अभी नहीं करना, अगर जिनका बेसिक्स कवर है अभी मॉक्स नहीं लगाने। लेकिन हाँ, जिनका बेसिक्स कवर हो गया है और वो बुक्स पे लगे हुए हैं, और या जिनका बेसिक्स कवर होगा और वो मॉक्स लगाएंगे, तो एक तो टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म है, वो सदाबहार है, तो एक दो और प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना, एक ही प्लेटफॉर्म पे रिलाई मत करना। तो एक अलग से एक और प्लेटफॉर्म है जो सिमिलर टू टेक्स्ट बुक है, मतलब मॉक्स लगभग सम सेम ही है, लेकिन आपको क्वांटिटी ऑफ मॉक्स ज़्यादा मिलेगी, प्रैक्टिस करने के लिए मॉक्स ज़्यादा मिलेगी। तो प्रेप ऐप है, प्रेप ऐप पे आप एसएससी जीडी के जो मॉक्स है वो लगा सकते हो जब आपका बेसिक्स कवर हो जाएगा। इसमें हर तरीके की आपको मॉक्स मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर भी, फुल वाले भी, तो आप यहाँ से अपना यूज़ कर सकते हो। और मेरा जो कूपन कोड अगर वो यूज़ करोगे HUSTLE, तो आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा।
ठीक है। तो प्रेप ऐप भी आप यूज़ कर सकते हो और अच्छा प्लेटफॉर्म है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गला बैठ गया मेरा, ठीक है। अब आता हूँ रीजनिंग पे। रीजनिंग पे अगर आपको बेसिक्स कवर करना है तो आप दीपक सर की प्लेलिस्ट है वाईफाई स्टडी, सेम वाईफाई स्टडी चैनल पे अब की बार रेलवे पार करके दीपक सर पढ़ाते हैं। इसमें भी बहुत सारे वीडियोस पढ़ मिलेगी जो प्रैक्टिस के लिए, वो नहीं करने, जो अपनी मेन चैप्टर्स है ना वो करने, जैसे सिलॉग्स में हो गया, ठीक है, नंबर सीरीज हो गया वगैरह वगैरह। ये जो मेन अपने टॉपिक्स है ना, ये जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में वीडियोस देखो, इनका बेसिक्स बनाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। अगर दीपक सर से नहीं करना तो जैसे मैंने बताया कैरियर व्हील ऐप है, इस पे SSC GD का कोर्स ले सकते हो आप और वहाँ से कवर कर सकते हो। बेसिक्स कवर करने के बाद जब आप अपने नोट्स बना लोगे ना, उसके बाद आपको क्या करना है, अब लगानी है बुक। बुक के लिए अगेन किरण पब्लिकेशन की रेलवे की ये वाली बुक लगा लेना रीजनिंग के लिए। इसमें पिछले 3-4 साल में जो पेपर्स आया वो मल्टीपल टाइम्स उनकी रिवीजन करना, जिनमें डाउट है उनमें टिक लगा लेना और फिर बाद में वो टिक वाली रिवाइज करना, रीजनिंग अच्छी हो जाएगी। और रीजनिंग में एक और टिप देता हूँ, पूरी बुक करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सारे चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है, जिन चैप्टर्स में आपको डाउट है सिर्फ वही चैप्टर्स करना। जैसे बच्चों को नंबर सीरीज में डाउट रहता है, सिलॉग्स में डाउट रहता है, मिसिंग नंबर्स में डाउट रहता है, ऑड वन आउट में डाउट रहता है, तो ये जो जब आप बेसिक्स कवर करोगे ना आपको पता लग जाएगा ये चैप्टर आसान है मुश्किल है। तो जो मुश्किल वाले हैं ना उनकी प्रैक्टिस करना बस। बुक होगी। अगेन रीजनिंग में भी कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिसको हम, हाँ मतलब कुछ होते हैं फॉर्मूलाज, ठीक है, उसको भी अलग से कॉपी में नोट डाउन करते रहना, जैसे मैथ के मैंने बताया। और रीजनिंग के मैंने कैसे फॉर्मूलाज बनाए वो अगेन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, आप वहाँ से आइडिया ले सकते हो कि हाँ रीजनिंग में भी किस तरीके के नोट्स बना रखे हैं फॉर्मूलाज के, उस तरीके से बना लेना। फिर आते चौथी चीज़ रीजनिंग में कैलकुलेशन प्रैक्टिस। अगेन जो मैंने मैथ में सेम चीज़ बताई है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस वहाँ जब करोगे ना तो वो रीजनिंग में भी हेल्प करेगी। 40 तक के स्क्वायर, 30 तक के क्यूब, 20 तक के टेबल और 100 के प्राइम नंबर्स, और 2 डिजिट का स्क्वायर, 2 डिजिट का क्यूब और 3 डिजिट का स्क्वायर, ये आने चाहिए आपको। अब आती है जीके की बारी। हाँ रीजनिंग में भी अगर जब हम मॉक लगाओगे तो मॉक में जिन क्वेश्चंस में आप अटकोगे, कोई नया कॉन्सेप्ट दिखता है तो उसको अलग से कॉपी में लिख लेना, ठीक है। अगर मैं जीके की बात करूं, जीके में अगर आपको अपना बेसिक्स पढ़ना है, आप चाहते हो पहले मैं किसी टीचर से बेसिक पढूं उसके बाद मैं कोई बुक उठाऊं, मैंने कोई अपनी जो जीके है ना मैंने किसी टीचर से नहीं पढ़ी थी, मैंने सीधा लूसेंट की बुक से यूज़ कर रखी थी, मैं लूसेंट की बुक से ही पढ़ता था। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी टीचर से पढ़ना है और फिर आप चाहते हो कि मैं बुक लगाऊं, तो पहला है एक परमार SSC करके, ये मत सोचना कि यार ये SSC के लिए पढ़ाते हैं, भाई हिस्ट्री हिस्ट्री है, वो भी वैसी पढ़ाई है, रेलवे वाले भी ऐसी पढ़ाई है। तो परमार SSC ऐप पे परमार SSC, आप जो ये परमार सर है इनका आप CGL का कोर्स ले सकते हो, यहाँ से आप अपनी SSC कवर, अपनी ये GK का बेसिक्स कवर कर सकते हो, उसके अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है। परमार सर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, ठीक है। वरना अपना कैरियर व्हील ऐप पे जो मैंने आपको कोर्स मतलब कैरियर व्हील ऐप पे भी आपको अलग से जीके का ही कोर्स मिल जाएगा हिंदी मीडियम में, अगर आपको अलग से खरीदना है, ठीक है। वरना कैरियर व्हील ऐप पे कंबाइंड जीडी का कोर्स मैंने बता ही रखा है, उसमें मिल जाएगा आपको मामला, ठीक है। बेसिक्स यहाँ से हो गया। उसके बाद अगर बुक लगानी है तो बुक के लिए आप लूसेंट प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। लूसेंट की बुक लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, बार बार पढ़नी है भाई। मेरे को तो 4 बार में कुछ समझ ही नहीं आया था लूसेंट की बुक में, 5वीं बार में मेरे को थोड़ा बहुत समझ आया था। तो अपनी हिस्ट्री पॉलिटी जियो, और अगर साइंस का भी पोर्शन लूसेंट से करना चाहते हो तो अपना लूसेंट ही यूज़ करना, ठीक है। उसके बाद आती है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके कहाँ से करोगे, स्टैटिक जीके की PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना और रोज़ PDF वो पढ़ना, मतलब याद करने की कोशिश करना, याद मत करना, भड़क मत लेना, एक दिन में कोई इतनी स्ट्रैटेजी के याद नहीं होगी, लेकिन हाँ अपना उसको रोज पढ़ना, अपने रूटीन में लगाना कि हाँ स्टैटिक जीके भी पढ़नी है। फिर आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पेपर से लगभग 2 महीना पहले पढ़ लेना करंट अफेयर्स, ठीक है। और मंथली वीडियोस देखनी है, ईयरली वो डेली वीडियो या वीकली वीडियो नहीं देखनी, टाइम वेस्ट है। और करंट अफेयर्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मंथली वीडियो देखनी है। जितनी बार वो वीडियो देखोगे ना मंथली, उतना आपके साइकोलॉजिकल माइंड में सेट हो जाएगा, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप आपको जब देखोगे ना क्वेश्चन और ऑप्शन याद आ जाएगा। तो और अगर हाँ आप चाहते हो कि हाँ भाई अभी अभी मैं बता देता हूँ सोर्स आप कहाँ से यूज़ कर सकते हो जब भी आप पढ़ोगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो तो इंडोलोगस यूट्यूब चैनल है, इसमें मंथली करंट अफेयर्स आते हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। या फिर दूसरा चैनल है परचम क्लासेस, यहाँ से भी पढ़ सकते हो आप, इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है। अगर हिंदी में पढ़ना है तो एक स्पीडी की बुक आती है, आप मंथली यहाँ से कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा अपने पे वैसी बतेरी बुक है, एक और बुक क्यों करनी, तो स्पीडी की बुक रहने देना। चैनल मैं बता देता हूँ, चैनल है रोजगार विद अंकित, इसमें
आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल सकते हैं रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे। दूसरा चैनल है क्रेजी जी के ट्रिक करके, इस पे भी मंथली आपको वो मिलते हैं, क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स। इसमें क्वेश्चन भी हिंदी इंग्लिश में होते हैं, आंसर भी हिंदी इंग्लिश में लिखे रहते हैं, मतलब पढ़ ऐसे समझाते हैं लिखे हुए। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और पेपर से पहले अभी तो मैंने आप लोगों को बोला कि करंट अफेयर्स 6 महीने मतलब उसके होने चाहिए मंथली, लेकिन पेपर से 1 हफ्ते पहले जो 6 मंथ की कंपाइलेशन भी आती है, आपको 1 साल के करंट अफेयर्स करने हैं, ठीक है। और पेपर से वो 1 हफ्ते पहले ना 6 मंथ की कंपाइलेशन भी आती है यूट्यूब चैनल्स पे कि बेस्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स, बेस्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स। तो आपको एक बार उन वीडियो से भी गो थ्रू हो जाना, ऑल्दो अभी करंट अफेयर्स पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब हाँ, अब आपने लूसेंट पढ़ ली, स्टैटिक जी के पढ़ ली, ठीक है। और बुक कौन सी लगाओगे, वो है ना कि ये हाँ, बुक के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जब आप फोकस करोगे तो जीके और साइंस के सोल्ड पेपर्स वाली बुक है किरण पब्लिकेशन की, आप वो बुक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। नहीं तो मैं रिकमेंड करूंगा, देखो आपने लूसेंट पढ़ी, उसके अच्छे से हो गया आपको। फिर मैंने जीके और जो साइंस की सोल्ड पेपर्स वाली बुक बताई, आपने ये कर ली कि जिस एग्जाम की हम तैयारी करें उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं चाहूँगा आप ये वाली करना, एसएससी की बुक है ये। इसमें एसएससी में जितने प्रीवियस ईयर हुए हैं ना वो वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो मेरे भाई आप ये मत सोचना यार हम रेलवे की कर रहे हैं तो इसमें हम ये पूछ रहे हैं, मैं तो भाई यही कर लेता, ठीक है। ये वाली बुक लेना किरण पब्लिकेशन की, जीके की लेटेस्ट वाली, इसमें पिछले 5 साल के क्वेश्चंस कवर करना हर चैप्टर के, ठीक है। बहुत हो जाएगा आपका बस, ठीक है। लूसेंट मैंने बता दी है, ठीक है। ये जीके साइंस की जो सोल्ड पेपर्स वाली किरण वाली रेलवे की वो बता दी है, और ये वाली बुक जीके की किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक एसएससी की, पिछले 5 साल के क्वेश्चन इसके, बहुत हो जाएगा मामला, ठीक है। अब आते हैं साइंस की बारी। साइंस में अगर आप किसी टीचर से पढ़ना चाहते हो तो वही परमार एसएससी मैंने बताया था, इसमें आपका साइंस की भी क्लासेस होगी, वहाँ से हो सकता है। वरना मैंने कैरियर विल ऐप पे आपको बताया कि एसएससी जीडी का जब कोर्स लोगे तो साइंस की क्लासेस आपको वहाँ मिल जाएगी। जहाँ से भी पढ़ोगे अच्छे से नोट्स बनाना उनके, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जहाँ से भी पढ़ोगे सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे से नोट्स बनाने हैं। उसके बाद भाई आप बोलोगे भाई बेसिक्स तो कवर कर लिया, अब बुक कहाँ से करें। बुक के लिए लूसेंट ही जो मैंने बोली थी, लूसेंट में हिस्ट्री पॉलिटी जियो है, तो उसमें साइंस भी है, ठीक है। वो अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उसमें भी है, तो वहाँ से कर सकते हो। नहीं तो सिर्फ अगर रेलवे के नहीं तो सिर्फ अगर मेनली सिर्फ साइंस पे फोकस करने के लिए आपको अलग से बुक चाहिए ना, क्योंकि 25 नंबर की साइंस है, तो किरण पब्लिकेशन की आप ये वाली बुक यूज़ कर सकते हो जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। अगर आप ये वाली बुक यूज़ कर रहे हो ना, तो लूसेंट से सिर्फ हिस्ट्री पॉलिटी और जियो पढ़ना, जीके वाला सेक्शन, साइंस वाला सेक्शन मत पढ़ना कि लूसेंट से भी साइंस पढ़ो और फिर इस बुक से भी साइंस पढ़ो, तो दो दो चीज़ें ना बहुत हैक्टिक हो जाएगी। तो आप साइंस इस बुक से पढ़ सकते हो, या कोई आपके पास XYZ बुक है आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा ये वाली बुक लेनी है, ये अच्छी बुक है और मेरे को एक बुक बतानी है तो मैं ये वाली बता रहा हूँ, ठीक है। दो लूसेंट से भी कर सकते हो, कोई आपके पास बुक है वो भी कर सकते हो, या ये वाली बुक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो वाली भी कर सकते हो, ये वाली भी कर सकते हो। इसमें आपको अच्छे से थ्योरी दे रखी है और फिर उसके बाद इनके क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। साइंस के लिए आप ये वाली बुक यूज़ कर सकते हो बेसिक्स कवर करने के बाद। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो आप पेपर दे रहे हो उसके रेलेवेंट क्वेश्चंस लगाने हैं साइंस के, जो उसी पेपर में आ रखे हैं, जैसे ग्रुप डी में। तो जो आपको आपकी बुक दिख रही है ना, मतलब स्क्रीन पे किरण पब्लिकेशन की ये सेट्स वाली बुक साइंस की, तो ये वाली लगा लेना, आपका मामला बैठ जाएगा बढ़िया साइंस में। मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी है। और जो डेली टारगेट्स आप फॉलो कर रहे हो अगर किसी टीचर के ऑनलाइन, तो बेवकूफ़ मत बनना, अपने डेली टारगेट्स खुद ही सेट करना, ठीक है। और अगर मेरे को कुछ होगा तो मैं शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगा, बाकी मैंने कोशिश करी मैं सारी चीज़ें कवर कर लूँ। और अगर प्रिपरेशन करनी है फिजिकल की, हमारे साथ जुड़ सकते हो, कमेंट्स में सारी डिटेल्स लगा दूंगा, प्रिपरेशन ज़रूर करना। और अगर हमारे साथ आके रह के ही हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो मैं कुछ महीने में तो कुछ टाइम में मैं एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा, अपना यही रहो यही खाओ, फिजिकल करके आओ ग्राउंड में, फिर यही रूम पे पढ़ो बढ़िया, या लाइब्रेरी की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करा दूंगा, जैसा भी होगा जो भी होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कीप हसलिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।